The topic is human resource. 85% of population live in the continents of northern hemisphere. In southern person only 10 to 15% population live. तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं. अगर हम पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन को 100% माने तो 60% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन एशिया, 11% live in Europe and Russia countries. In Africa, there is 14% population, almost. Northern America, 5% population. In Latin America and Caribbean areas, 8% population. South America, 5% population. And Oceania, 0.53% population live. इन पोलर रीजियंस ओनली 1% पॉपुलेशन लिव. तो पोलर रीजियंस बाद एकदम ही उत्तरी गोलार्ध बाद दक्षिणी गोलार्ध की जो जहाँ पूरे साल बर्फ़ से ढके रहते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ओनली 1% पॉपुलेशन रहते हैं. मोस्टली पीपल लिव इन कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रेदर देन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. क्यों कोस्टल एरियाज में रहते हैं? क्योंकि कोस्टल एरियाज में मिट्टी फर्टाइल मिट्टी होती है और वहाँ पे एग्रीकल्चर बा इंडस्ट्री डेवलप होता है. तो पॉपुलेशन ज़्यादा पानी वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज़ मोर. सो इन कोस्टल एरियाज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव. 3/5 ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव 200 मीटर अबव सी लेवल. 4/5 ऑफ पॉपुलेशन लिव 500 मीटर अबव सी लेवल. हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें पॉपुलेशन की तो इक्यूमेन एंड नॉन इक्यूमेन. इक्यूमेन मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन लोग रह रहे हैं ऐसी एरियाज, और नॉन इक्यूमेन एरिया जहाँ पे लोग जनसंख्या कम होते हैं. 50 to 60% ऑफ एरिया इज़ नॉन इक्यूमेन. द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग. नॉन इक्यूमेन इज़ कन्वर्टिंग इनटू इक्यूमेन. तो जहाँ पे हम देख रहे हैं जो पॉपुलेशन कम है लेकिन वहाँ पे आजकल पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है. In Asia, East Asia and South Asia. East Asia means China, Japan, Korea. South Asia means India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia. 60% of the total world population live in Asia. अगर चाइना की बात करें तो 56% population live in China. In Asia are rural and agricultural workers. तो सबसे ज़्यादा रूरल और एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है. एग्रीकल्चरिस्ट लोग चाइना में रहते हैं. इट हैज़ ग्रेट प्लेन, यांगजी रिवर बेसिन, यांगजी वैली, सिजुआन बेसिन, सिकियांग रिवर वैली, साउथ मंचूरिया इंडस्ट्रियल एरिया. तो यहाँ पे चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा है. इंडिया में क्या है? रिवर वैलीज आर मोर पॉपुलेटेड एरियाज. हम जानते हैं जहाँ पे नदी की वैली एरियाज़ है वहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन, जैसे गंगा डेल्टा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में गंगा की दोनों तरफ ज़्यादातर लोग रहते हैं. कोस्टल एरियाज़ में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, यहाँ पे लोग रहते हैं. जापान में 16% एरिया इज़ अंडर कल्टिवेशन. कोस्टल एरियाज़ आर मोर पॉपुलेटेड. मोस्टली पीपल लिव इन अर्बन एरियाज़. तो जापान में हम देख रहे हैं जो ज़्यादातर लोग अर्बन एरियाज़ में व शहरी क्षेत्र में रहते हैं. मोस्टली पीपल लिव इन अर्बन एरियाज़. 79% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ये सब कारण हैं जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं. और कुछ इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी यहाँ पे होता है. क्वांगटो एरिया, नागोया, किनकी, नॉर्थ क्यूशू और कानाजुआ एरिया, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है. बांग्लादेश में 90% पॉपुलेशन लिव इन रिवर वैलीज, रिवर डेल्टास एंड कोस्टल एरियाज. अब हम बात करें अगर यूरोप की, तो एशिया की बात हुआ. नाउ आई विल टेल अबाउट यूरोप. पॉपुलेशन एग्लोमरेशन इज फाउंड इन मिनरल्स एरिया एंड रिवर बेसिन. Industrialization is more here. Coal axis by axis of population called in Europe. Axis of population, जहाँ पे कोल मिलता है वहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा, वहीं उसी एरियाज़ को बोलते हैं कोल एक्सिस बाय एक्सिस ऑफ पॉपुलेशन. जनसंख्या की
की धुरी। फ्रॉम ब्रिटेन टू यूक्रेन, कोल एक्सिस, राइन रिवर वैली, नॉर्थ ऑफ इटली। कोल एक्सिस है फ्रॉम ब्रिटेन टू यूक्रेन, और राइन रिवर वैली में है पॉपुलेशन, और नॉर्थ ऑफ इटली लैंकाशायर, यॉर्कशायर, डार्बी, डारहम, मिडलैंड्स, वेल्स, जर्मनी, रूर रीजन, सारकोल रीजन, फ्रांस एक्सेट्रा। नॉर्दर्न अमेरिका में मोर पॉपुलेशन इज फाउंड इन ईस्ट इंडस्ट्रियल रीजन, अटलांटिक कोस्टल एरिया, न्यूयॉर्क, लेक रीजन, मिचिगन, ऑन्टारियो लेक, पेंसिल्वेनिया, और कैलिफोर्निया इन वेस्ट, जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन दिखते हैं। और साउथ अमेरिका में ओशियनिक कोस्टल एरियाज आर मोर पॉपुलेटेड, स्पार्स पॉपुलेशन इन अमेजन बेसिन, वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट इज़ हियर विच इज़ नॉट सुइटेबल फॉर सेटलमेंट। कालाहारी डेजर्ट भी, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन व पॉपुलेशन रहने के लिए जनसंख्या की सुइटेबल नहीं है। फॉर पॉपुलेशन इज स्पार्सली फाउंड इन कांगो बेसिन, सावाना रीजन। और कहाँ मिलता है? मोरक्को, अल्जीरिया, केप प्रांत में नेटाल, नाइजीरिया, गिनी कोस्टल एरिया, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन दिखाई देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया प्रोविंस आर मोर पॉपुलेटेड। मिडल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एरिया। द नॉन इक्यूमेन एरिया, ये तो गया इक्यूमेन एरिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जो पार्ट, जहाँ पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे पॉपुलेशन हमें पॉपुलेशन सेटलमेंट है व पॉपुलेशन है। पहले मैंने कहा था एक होता है इक्यूमेन, जहाँ पे लोग जन रह रहे हैं, और कुछ होते हैं जो नॉन इक्यूमेन एरिया, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होते हैं। द नॉन इक्यूमेन एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वेयर ओनली 5% पॉपुलेशन लीव। तो लैंड एरिया तो है 70% ऑफ द टोटल लैंड एरिया कवर करता है नॉन इक्यूमेन एरिया, लेकिन पॉपुलेशन है बहुत कम, ओनली 5%। तो वो कौन कौन से रीजन हैं? फर्स्ट, कोल्ड लैंड्स व अति ठंडे प्रदेश, डेजर्ट्स एंड एरिड लैंड्स, मरुस्थलीय प्रदेश, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट व आर्द्र वन, और हाई माउंटेन। एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स जैसे आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन, स्वीडन, कनाडा और अलास्का, मिनरल्स लाइक आयरन ओर इज फाउंड, पॉपुलेशन इज फाउंड हियर। खूब कम पॉपुलेशन यहाँ पे दिखने को मिलता है। डेजर्ट एंड एरिड रीजन्स, स्पार्स पॉपुलेशन इज फाउंड इन सोनारा डेजर्ट इन मेक्सिको एंड यूएसए, एंड सम डेजर्ट पार्ट और मरुदान जिसको कहते हैं इन यूरेशिया, थॉर डेजर्ट इन इंडिया, गोबी इन मंगोलिया, सिनकियांग, मिडल एशिया। These are the areas where sparsely population is found. Transhumans and tribal population is found in Kalahari, जहाँ पे बुशमैन दिखते हैं, अरब एंड सहारा, जहाँ पे कैटल हर्डिंग पॉपुलेशन मिलते हैं। थर्ड इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आर्द्र वन, 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर। अगर भूमध्य रेखा की 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे जो बर्न है व रेन फॉरेस्ट है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, लाइक अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, साउथ ईस्टर्न एशियन आइलैंड, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। हाई टेम्परेचर होते हैं, हाई ह्यूमिडिटी, हेवी रेनफॉल, खूब फ्लाइज व मक्खी, मच्छर, मस्क्विटोज, इंसेक्ट्स। These areas are not suitable for human beings. Crop production, cattle herding is also not possible. तो इसीलिए इस तरह के आर्द्र वन में पॉपुलेशन बहुत ही कम होते हैं। कुछ ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं। हाई माउंटेन्स आर नॉट सुइटेबल फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। हिमालयन माउंटेन्स, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज 2500 मीटर अबव लैंड, यहाँ पे जैसे पहलगांव, ले इन इंडिया इज़ वेरी हाई फ्रॉम सी लेवल।
तो ये जो एरियाज़ हैं हाई माउंटेन एरियाज़, ये भी दीज आर ऑल्सो नॉट सुइटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. थैंक यू.